भाई रिसेंट टाइम्स के अंदर में ये छठा या सातवां मूवी रिव्यू होगा जो मैं सुबह 3 बजे ऑकलैंड के अपडेट के हिसाब से दे रहा हूँ। तो एक्चुअली वहाँ पर मोस्टली हिंदी मूवीज़ का जो पहला शो होता है वो वहाँ पर पूरे वर्ल्ड के अंदर में वहीं पे होता है। तो मोर ओवर 6 to 7 मूवीज़ है जिसमें कि ट्रैक रिकॉर्ड उन बंदों का 95% के अबव है। बिकॉज उनका ऐसा रिकॉर्ड है कि उन्होंने 100% लाइक 95 to 100% ट्रैक रिकॉर्ड का है, उसके हिसाब से मूवी चलती है। इवन टाइगर 3 को उन लोगों ने फ्लॉप कहा था, उस टाइम मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट डे जब मैंने टाइगर 3 देखा तो उसके बाद मैंने समझ गया भाई मतलब भाई उनका वे ऑफ वॉचिंग तो फॉरेन ऑडियंस होते हैं वो अलग ही होता है। तो उन्होंने कल्कि का पहला रिव्यू मेरे को दिया, बहुत 1-2 स्पॉयलर्स मेरे को मिल गए रिगार्डिंग उसके, तो मैं वो चीज़ बताऊंगा नहीं, मैं लोगों का मतलब ख़राब नहीं करना चाहिए। बट मैं नेगेटिव पॉइंट्स के हिसाब से जाऊंगा, मैं नेगेटिव पॉइंट्स के हिसाब से चलूँगा इस चीज़ के ऊपर। मैं पहले नेगेटिव बता देता हूँ, फिर उसके बाद बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस फिल्म के, तो पॉजिटिव पॉइंट्स बाद में बताता हूँ। पॉजिटिव नोट के साथ इस रिव्यू को ख़त्म करेंगे क्योंकि 2-3 घंटे के अंदर मेरा पहला शो है, 7-7:30 का शो है, तो मैं अभी सोने का कुछ सीन नहीं है यहाँ पर जो भी है। तो पहला नेगेटिव पॉइंट उस बंदे ने ये कहा कि भाई मूवी बहुत लैग कर रही है, भाई मूवी बहुत लेंथी कर दिया गया है, जबकि उतना ज़रूरत नहीं था फिल्म के अंदर में, बहुत लेंथ अप कर दिया गया है, मूवी को ड्रैग कर दिया गया है। तो वो चीज़ थोड़ा गिमिकी लगा, वो पॉइंट नंबर 1 और नेगेटिव पॉइंट था। देन द सेकेंड थिंग इज़, ये चीज़ आप मूवी देखो आपको खुद समझ आ जाएगा। उसने कहा कि लाइक सेम टाइगर 3 में जैसा था कि बहुत सारे अनवांटेड कैमियोस, वो अब जब आप मूवी को देखोगे आपको समझ आ जाएगा। मैं स्पॉइलर नहीं देने वाला। मेरे को शायद उसमें से एक नाम बोला बंदे ने, तो मैं उसका भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो भी मूवी के अंदर है में। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, नॉट ओनली कमला हसन, देयर आर मोर स्टार्स इन द फिल्म जो कि आपको बताया नहीं गया। जब आप मूवी देखोगे तो आपको सही लगेगा। तो अनवांटेड कैमियोस, मतलब अनवांटेड कैमियोस बहुत ज़्यादा एक्सेस कैमियो कर दिया गया है फिल्म के अंदर में, जो कि वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड द थर्ड इज़, जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट उसमें बार बार ये चीज़ रिपीट किया, वो कहा है कि भाई डायलॉग डिलीवरी, ये हिंदी वाले की बता रहा हूँ मैं। डायलॉग डिलीवरी प्रभास का मोर और उसने प्रभास का ही कहा था कि भाई डायलॉग डिलीवरी ऐसा लग रहा है कि वॉइस बहुत ख़राब लग रहा है, डायलॉग डिलीवरी बहुत ख़राब रहा है। शरद केलकर ने डबिंग किया तो फिर वॉइस ख़राब लगने का चांस है। शरद केलकर तो अच्छा वॉइस देता है प्रभास का, बट स्टिल ही इज टेलिंग कि वॉइस मैच नहीं कर रहा है। सीक्वेंस अच्छे चल रहा है तब भी वहाँ पर डायलॉग डिलीवरी की वजह से पूरा सीक्वेंस मतलब कॉमेडी टाइप लग रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ डायलॉग डिलीवरी। आई डोंट नो, शरद केलकर ने अच्छा वॉइस दिया है, वो बंदा भाई प्रभास के वॉइस बहुत तगड़ा देता है, अभी क्या हो गया मेरे को नहीं पता। तो डायलॉग डिलीवरी को लेकर भी कहा कि बहुत डायलॉग डिलीवरी वॉज द वर्स्ट थिंग इन द फिल्म। पूरी मूवी एक तरफ और डायलॉग डिलीवरी एक तरफ थी। तो ये सारी चीज़ें बताई, एंड इसके बाद जितने अदर देन दिस, वो छोटी छोटी चीज़ें वो सारे मूवीज़ के अंदर मोर ओवर अपन को देखने को मिलती है। कमिंग टू द पॉजिटिव पॉइंट्स जो उसने कहे, उसके बाद अपन एक कंक्लूजन में आते हैं, बिकॉज अपन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। उसने पठान के टाइम पे भी ये कहा था, पठान का भी बहुत सारा ड्रॉबैक्स बताया था। तो उसने ये कहा कि भाई आपके वहाँ पे ये मूवी चलेगी, हमारे यहाँ पे हमारा थोड़ा सिनेरियो अलग है, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा अलग होगा। तो लेट्स सी, अभी पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स इस फिल्म का ये है कि भाई ये मूवी एक इवेंट फिल्म लग रही थी। इवेंट फिल्म इन द सेंस सेलिब्रेशन, इतने ज़्यादा सेलिब्रेशंस थे इस फिल्म के अंदर में रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको नए देखने को मिलेंगे। हाँ, एक और नेगेटिव पॉइंट बोला था उसने कि मूवी की एंडिंग सीन जो है वो एंडिंग सीन रिपीटेड लग रही है। वो आजकल वो ट्रेंड हो गया है वो ट्रेंड के हिसाब से नेगेटिव फिर से वही सेम चीज़ थोड़ा सा एंडिंग में लगा, वो फील हुआ, तो ऐसा बोला। कमिंग टू द पॉजिटिव पॉइंट, मूवी एक सेलिब्रेशन लगेगी, मूवी एक प्रॉपर एक इवेंट फिल्म लगेगी ऐसा का। द सेकेंड थिंग इज़ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द फिल्म, पता नहीं मैं ये स्पॉइलर ना हो, उसने कुछ कहा कि अवतार मूवी के अंदर में एक सीन है, वो एक्चुअल वो सीन्स वो काइंड ऑफ वो मोशन कैप्चर जो होता है, लाइक कुछ चीज़ उसने बताई है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता वरना ये स्पॉइलर हो जाएगा। तो काइंड ऑफ एक अवतार मूवी का एक सीक्वेंस है, काइंड ऑफ सेम सीक्वेंस इस फिल्म के अंदर में, जो कि भाई बाप लेवल VFX उसमें किया, बाप लेवल CGI किया। इसने ये कहा कि भाई पास्ट 10 ईयर्स के अंदर में भाई
लिटरली मैंने इंडियन सिनेमा के अंदर इस लेवल का VFX वाला फिल्म, CGI ग्राफिक्स करता हुआ फिल्म नहीं देखा। इसमें इतने ज़्यादा एलिवेशंस इतने अच्छे तरीके से दिखाए गए भाई, कलर ग्रेडिंग, कलर कॉन्ट्रास्ट, सब कुछ बहुत प्यारा तरीके से दिखाया। एंड मूवी का स्टोरी जो है वो स्टोरी कैसा भी हो, बट डायरेक्टर का जो काम है, डायरेक्टर का काम बहुत सही लग रहा है। बिकॉज कौन से टाइम पे कौन से सीन्स को दिखाना चाहिए, कौन से सीन्स को नहीं दिखाना चाहिए, वो सब कुछ भाई वो बहुत बेहतरीन तरीके से किया उसने। एंड द थर्ड एंड द फोर्थ, तीन और भी बहुत सारे पॉइंट्स मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ भाई, एक और चीज़ कही है, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मूवी इमोशनल भी है भाई। मूवी कुछ जगह पे इमोशनल भी है। इमोशनल आपको एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर के साथ कुछ होगा तो वो मूवी आपको इमोशनल लगेगी। वहाँ पर थोड़ा सा आपको फील लगेगा कि भाई, एंड एक सस्पेंसफुल चीज़ है इस फिल्म के अंदर में, जो आपको क्लाइमैक्स के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, मैं बोला भाई मेरे को मत बोलना वरना मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मैं एज अ रिव्यूअर, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, 10 बजे मेरा शो ख़त्म होगा, जो भी है 10 बजे, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं रिव्यू करना। तो मैं मोस्टली ये जवान, पठान, ये टाइगर 3, बहुत सारी मूवीज़ है जिसका मैं क्लिप्स एंड जो ग्लिम्सेस होते हैं मेरे पास बहुत पहले से आ जाते, तो मैं वो सीन को रिलेट नहीं कर पाता हूँ, वो अनरिलेटेबल हो जाता है मेरे लिए, मेरे को मज़ा नहीं आता है, बिकॉज मैं 1000 बार देख चुका हूँ। तो वो स्पॉइलर मुझे भी नहीं दो तो अच्छा है, मैंने ऐसा ही बोला। बट उसने कहा कि भाई क्लाइमैक्स के आने के आसपास कुछ आपको बहुत तगड़ी खतरनाक लेवल की एक सस्पेंस देखने को मिलेगी, वो कैरेक्टर को लेकर, वो प्रभास को लेकर ही है, पता नहीं, आई डोंट नो क्या है, लेट्स सी। तो बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ भी बताई है उसमें, एंड कुछ हद तक नेगेटिव चीज़ मैं ये बताता हूँ। जो पॉइंट्स उसमें नेगेटिव की बताई है, नेगेटिवली जो पॉइंट्स बताई है उसने, वो सारे थोड़े रिस्की पॉइंट्स है, वो सारे थोड़े जो ऐसे कि डेंजरस पॉइंट्स है। बट मैं फिर भी बोलूँगा कि ये, क्योंकि फिल्म लैग कर रहा है, ये थोड़ा सा रिस्की पॉइंट है, ये थोड़ा रिस्की पॉइंट है। बट ये 4 चीज़ नाग अश्विन के डायरेक्शन के सामने मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये 4 चीज़ हावी होनी चाहिए। अगर ये 4 चीज़ हावी होती है देन वी वुड बी गेटिंग अ बैड फिल्म। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, ना उसको लगा, ना उसने, उसका ऐसा, मैं ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूँ, उन लोगों का ऐसा है कि उसने पठान को भी एग्जैक्टली सेम चीज़ कहा था कि भाई बहुत सारे ड्रॉबैक्स कहे थे उस फिल्म के, भाई टॉप ऑफ द हेड बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस ऐसे ऐसे बताए, भाई फिल्म ने वहाँ 500 करोड़ कर दिया। एग्जैक्टली उसने एनिमल का भी बताया था, भाई कुछ जगह पे आप बहुत इरिटेट हो जाओगे ऐसा वगैरह वगैरह कहा था, उसने भी वहाँ पर 500-600 करोड़ कर दिया, 500-550 करोड़ कर दिया। सो दैट इज़ द थिंग कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। अपन जब देखेंगे, मेरा क्या है कि वो रिव्यू जैसा एग्जैक्टली रिव्यू होता है वो रिव्यू आप तक पहुँचाने का। तो लेट्स सी क्या होता है। होप सो कि ये जो 4-5 नेगेटिव पॉइंट्स है, सीरियस पॉइंट, मेरे हिसाब से सीरियस ही पॉइंट्स है ये, नो डाउट। क्योंकि अगर ये जो चीज़ें, ये सीरियस पॉइंट्स है, ये अगर इसके ऊपर चढ़ गए, ये इसके ऊपर हावी हो गए, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर हावी हो गए, देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट भाई, बहुत डेंजर हो जाएगा। बट मेरे को ये सारी, मैं डंकी के टाइम पे भी यही बोलता था, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता ट्रेलर कितना ख़राब है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ भरोसा डायरेक्टर के ऊपर है। भाई डायरेक्टर ने एक स्टेप उठाया है कि अपन इंडियन सिनेमा में एक साइंस फिक्शन फिल्म तैयार करेंगे, उसके लिए मेरा सैल्यूट, मेरा सपोर्ट है। मैं मोस्टली साइंस फिक्शन की जितनी भी फिल्म है मैं उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। इवन शंकर की 2.0 जिसको बहुत लोग गालियाँ देते हैं, मैं आज भी वो फिल्म को बोलता हूँ कि वो एक इंडियन सिनेमा पर एक बहुत बड़ा स्टेप था भाई, बहुत बड़ा, एक बहुत रिस्की स्टेप था, उसके लिए सैल्यूट है। तो मैं भी यही चाहूँगा, मेकर्स ने भाई रिस्क उठाया एक साइंस फिक्शन फिल्म को तैयार करने के लिए, भाई उसके लिए वो डेयरिंग के लिए मैं इस फिल्म को डे 1 से सपोर्ट कर रहा हूँ। तो होप सो, नाग अश्विन के ऊपर मेरे को फुल भरोसा है, फुल ट्रस्ट है, जैसा राजकुमार हिरानी पर था, फुल ट्रस्ट है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है बट मेरे को नहीं लगता कि मूवी भाई स्क्रैप मटेरियल या राधे श्याम, ये और एक क्या था वो सलार नहीं, अरे यार क्या था वो मूवी दूसरा, आदि पुरुष, हाँ साहो, इनकी तरह तो नहीं होनी चाहिए भाई, जितना तो मेरे को ट्रस्ट है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और क्योंकि बहुत सुना है कि सेलिब्रेटिंग, उसने यही कहा कि भाई ये मूवी इवेंट फिल्म लग रही है, सेलिब्रेट कर सकते हो आप थिएटर के अंदर बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे सीन्स एंड कैमियोस ऐसे आएंगे जहाँ पर आप सेलिब्रेट करोगे। तो लेट्स सी क्या होता है, बस स्टोरी सही से बैठे। अगर स्टोरी ओके भी है, डायरेक्शन सही है ना, क्योंकि उसने कहा कि सही है, और तो आई थिंक सही। लैग तो एनिमल भी लैग कर रही थी भाई, एनिमल मूवी भी बहुत ज़्यादा लैग कर रही थी। तो लेकिन भाई वो फिल्म ने क्या किया, 500 करोड़ कर गई भाई वो फिल्म, 900 करोड़ वर्ल्ड वाइड कर गई भाई वो फिल्म। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लैग्स से मैटर नहीं करता अगर डायरेक्शन अच्छा हो तो उसने 50-50 पर ये फिल्म का है।
तो लेट्स सी, मेरा 10 बजे तक रिव्यू आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो।